अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ब्लैक मैजिक की एक ऐसी दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आप में से कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाएं, क्योंकि ये स्टोरी जितनी ज़्यादा खौफनाक है उतनी ही ज़्यादा इमोशनल भी है। मैंने जब खुद भी ये स्टोरी रीड की थी तो मुझे नहीं पता था कि इसका एंड ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप लोग भी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये वाकया कराची में रहने वाली एक फैमिली के साथ पेश आया था। तारिक और ताहिर ये दोनों भाई थे और अपनी फैमिली के साथ एक ही घर में रहते थे। ये लोग जिस घर में रहते थे वो बहुत ही बड़ा था, इसलिए इन लोगों ने उस घर का नीचे वाला पोर्शन किराए पे दे रखा था और ऊपर वाले पोर्शन में ये लोग खुद रहते थे। तारिक जो बड़ा भाई था उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। तारिक का बेटा अयान शादीशुदा था और अपनी बीवी के साथ अब्रॉड रहता था, और उसकी बेटी कोमल की अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, जबकि ताहिर की सिर्फ एक बेटी थी, कायनात। कायनात फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। कायनात एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। उसका रंग दूध से भी ज्यादा सफेद था और उसकी आंखें ग्रे कलर की थी। कायनात के पेरेंट्स उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो भी अपने पेरेंट्स की उतनी ही इज्जत करती थी। जबकि दूसरी तरफ कोमल शक्ल सूरत में इतनी खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग भी सांवला था और उसका वेट भी थोड़ा ज्यादा था। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन बात उस वक्त बिगड़ी जब कोमल के पेरेंट्स ने उसकी शादी करने का सोचा और कुछ लोग कोमल का रिश्ता देखने के लिए आए। जो लोग कोमल का रिश्ता देखने के लिए आए थे, जब उन लोगों ने कायनात को देखा तो उन्होंने कोमल को रिजेक्ट करते हुए कायनात के बारे में बात शुरू कर दी, और ये बात कोमल की माँ रुखसाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रुखसाना ने उन लोगों की तो जो बेइज्जती की सो की, लेकिन उनके जाने के बाद उसने कायनात और उसकी माँ की भी खूब क्लास ली और उनको काफी ज्यादा बुरा भला कहा। इस वाकये से रुखसाना बुरी तरह से आग बगोला हो चुकी थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसे लगता था कि कायनात की माँ जानबूझकर उसे उन लोगों के सामने लाई थी ताकि उसकी बेटी का रिश्ता टूट जाए। खैर, कुछ अर्सा गुजरा तो ये बात आई गई हो गई, और फिर एक दिन कुछ और लोग कोमल का रिश्ता देखने के लिए आए और फिर से सेम सिचुएशन रिपीट हुई। उन लोगों ने भी कायनात को देखा तो उन लोगों ने कोमल को रिजेक्ट कर दिया और कायनात के बारे में बात शुरू कर दी, और फिर से सेम सिचुएशन, घर में वही सारे तमाशे, रुखसाना का कायनात और उसकी माँ पर चीखना चिल्लाना, ये सारी चीजें दोबारा से रिपीट हुई। तारिक ने अपनी बीवी रुखसाना को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। वो मुसलसल कायनात और उसकी माँ पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि ये लोग जानबूझकर ये सब कुछ करते हैं, ये चाहते ही नहीं है कि मेरी बेटी की शादी हो। लोगों ने डिसाइड किया कि अब कुछ अरसे के लिए ये रिश्ते वाली बात खत्म कर दी जाए। अब एक दिन कायनात रात में जब सोने के लिए अपने रूम में गई तो कायनात की एक आदत थी कि वो सोने से पहले थोड़ी देर के लिए विंडो के सामने खड़ी होती थी। तो वो ऐसे ही अपने मामूल के मुताबिक विंडो के सामने जाके खड़ी हो गई और उसने देखा कि उसके घर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा सा दरख्त था। उस दरख्त के नीचे एक बहुत ही गंदा मैला कुचैला सा आदमी बैठा हुआ है और वो कायनात की रूम की विंडो की तरफ देख रहा है और देखते देखते मुंह में कुछ पड़ रहा है। अब जब कायनात ने उस आदमी को देखा तो उसको पता नहीं क्या हो गया, वो वहीं पे फ्रीज हो गई और वहां पर खड़े खड़े 2 घंटे गुजर गए, लेकिन कायनात वहां से हिली तक नहीं। 2 घंटों के बाद जब वो आदमी अपना जो भी काम कर रहा था वो करके फारिग हुआ और वहां से चला गया, तो उसके बाद कायनात को होश आई कि वो इतनी देर से यहाँ पर क्यों खड़ी थी। उसने टाइम देखा तो रात के 12 बज चुके थे। उसको बहुत अजीब सा फील हुआ और वो जाकर अपने बेड पर लेट गई और थोड़ी देर में सो गई। अब अगली सुबह जब कायनात उठी तो उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। उसकी तबीयत बहुत ही खराब लग रही थी, लेकिन क्योंकि अभी उसके कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट ही हुई थी इसलिए वो छुट्टी भी नहीं कर सकती थी। तो वो उठी और उसने सोचा कि मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद हो सकता है मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो उसने ये किया, वो फ्रेश होकर जब आई और शीशे के आगे खड़ी हुई तो उसने अपनी आंखों को नोट किया कि इसकी आंखें अजीब सी हो रही हैं, पूरी रेड रेड हो रही हैं और उसकी आंखों का कलर बदल रहा है। वो गौर से अपनी आंखों को देखती रही, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इतनी देर में उसकी अम्मी रूम में आई और उन्होंने कायनात को कहा कि कायनात तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। अब जैसे ही कायनात पीछे मुड़ी और उसने अपनी अम्मी की तरफ देखा ना, तो उसकी अम्मी के ऊपर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। वो एकदम से ऐसे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो अजीब तरीके से कायनात को देख रही थी और कायनात की आंखों में ही देख रही थी कि इसकी आंखों को ये क्या हो गया। तो कायनात ने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी क्या हो गया, आप ऐसे क्यों देख रही हैं। तो उसकी अम्मी ने कहा नहीं कुछ नहीं, बस तुम तैयार होकर जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है। कायनात ने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब कायनात जब रेडी होकर बाहर गई, नाश्ता वगैरह किया और जब वो कॉलेज जाने लगी तो उसकी ताई जो थी रुखसाना, उसने कायनात को अपने रूम में बुलाया। अब जब कायनात उसके रूम में गई तो वो उसका बिहेवियर एकदम चेंज था। वो कायनात से बहुत अच्छे से बात कर रही थी और फिर कायनात को कहने लगी कि कायनात बेटा देखो, आज तुम ना कॉलेज से थोड़ी लेट आना, तुम ऐसा करो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ तो तुम कॉलेज के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चली जाना। फिर कहने लगी कि आज ना कोमल को कुछ लोग देखने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम उन लोगों के सामने आओ, तो इसलिए तुम जल्दी घर मत
आना। तो कायनात ने कहा ठीक है, आपको पैसे वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे भी मूवी देखना अच्छा नहीं लगता, तो मैं कॉलेज के बाद अपने फ्रेंड के साथ उसके घर चली जाऊंगी। ये कहकर कायनात कॉलेज के लिए निकल पड़ी। अब जब वो अपने घर से बाहर निकली और सीढ़ियों से जब वो नीचे जा रही थी तो उसको सामने एक बहुत बड़ा और ब्लैक कलर का एक कुत्ता खड़ा हुआ नजर आया। बहुत ही बड़ा सा था वो, जैसे नॉर्मल कुत्ते होते हैं उस तरह का नहीं था, उसका साइज ज्यादा था। तो कायनात ने उसको देखा तो वो एकदम से डर गई और वो कुत्ता भागता हुआ इनके घर की तरफ आया और इनके घर के सामने आके वो गायब हो गया। तो कायनात ये देख के बहुत हैरान थी कि ये क्या था और उसको ये क्या नजर आ रहा था। खैर उसने इस चीज को इग्नोर किया और वो कॉलेज चली गई। अब कॉलेज जाने के बाद उसने अपनी दोस्त को बताया कि मैंने रात को एक बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है, उस ख्वाब में एक आदमी था जो मेरे घर के सामने बैठ के कुछ पढ़ रहा था। हालांकि सब कुछ रियल में हुआ था, लेकिन कायनात को ऐसा लग रहा था जैसे उसने ख्वाब देखा है। और फिर उसने उस कुत्ते का भी जिक्र किया तो उसकी दोस्त को इन चीज़ों के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसने कायनात को कहा कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम घर जाकर मेडिसिन वगैरह लेना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो कायनात ने कहा हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब कॉलेज से छुट्टी हुई और उसके बाद कायनात अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर चली गई। अब शाम में जब वो घर वापस आ रही थी तो क्योंकि उसके फ्रेंड का घर उसके घर के पास ही था तो वो अकेली ही आ रही थी। अब जो इसके घर वाली गली थी उसमें हमेशा बहुत ज्यादा रश रहता था, लेकिन उस दिन वो गली पूरी सुनसान थी और कायनात उस गली को देखकर हैरान थी कि आज इस गली में लोग क्यों नहीं आए, इतनी सुनसान क्यों है। लेकिन उसने इस चीज को भी इग्नोर किया और वो अपने घर की तरफ चलती हुई आ रही थी तो अचानक से उसको किसी के रोने की आवाज आई। तो कायनात ने जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। जैसे वो अपने घर के पास पहुंची तो उसके घर के दरवाजे के पास उसको एक औरत खड़ी हुई नजर आई। बहुत अजीब सी औरत थी और वो औरत आहिस्ता आहिस्ता चल के कायनात की तरफ आने लगी और जैसे ही वो कायनात के पास पहुंची ना वो औरत गायब हो गई। अब कायनात का दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसको ये क्या चीजें नजर आ रही। उसको लग रहा था शायद उसके साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम चल रही है। और वो इसी हालत में जब घर वापस आई तो उसकी अम्मी ने उससे पूछा कि कायनात आज इतनी देर तुमने क्यों कर दी है। तो कायनात ने अपनी अम्मी को इस बात का कोई जवाब न दिया और बहुत रूडली बोली कि अम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। अब कोमल और उसकी माँ रुखसाना भी वहीं पे मौजूद थे। तो कोमल कहने लगी देखा अम्मी अपनी अम्मी से किस तरह से बात करती है, कितनी बदतमीज होती जा रही है, मैंने तो कभी आपसे ऐसी बात नहीं की है। और कायनात जो थी वो अपने रूम में जाकर लेट गई सोने के लिए। अब जब वो थोड़ी देर के लिए सोई उसकी आंख लगी तो उसको एकदम से ऐसे लगा जैसे उसकी बॉडी के ऊपर कोई बैठा हुआ है। उसको बहुत वजन सा फील हुआ तो वो एकदम डर के उठ गई। तो उसने देखा आसपास तो कुछ भी नहीं था। वो फिर से सोई, 2-3 बार उसके साथ यही चीज मुसलसल हुई। उसको ऐसा लगता था जैसे कोई इसकी बॉडी पे बैठा हुआ है, बहुत भार महसूस होता था। तो वो बार बार उठ जाती है और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए सो गई। अब कायनात की अम्मी बार बार उसके रूम में आती थी उसको देखने के लिए कि मैं उसको कुछ खाना वगैरह दूं, वो भूखी है सुबह से। लेकिन जब भी वो आती थी कायनात सो रही होती थी। अब इसी तरह करते करते रात के 11 बज गए और जब कायनात की अम्मी दोबारा से उसको देखने के लिए आई तो उन्होंने जब रूम का दरवाजा खोला तो वो हैरान लगी कि कायनात रूम में कहीं थी ही नहीं। उन्होंने पूरा रूम चेक किया, बाथरूम चेक किया, कायनात कहीं भी नहीं थी। तो वो रूम से बाहर ही पूरे घर में परेशानी से कायनात को ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते जब वो बाहर के दरवाजे के पास आई तो उन्होंने देखा वो दरवाजा खुला हुआ था। जब वो बाहर आई तो उन्होंने देखा कि कायनात सीढ़ियों पे बैठी हुई है अपने बाल खोल के अजीब से तरीके से। और जब उन्होंने कायनात को ऐसे बैठे हुए देखा तो वो फिर से एकदम बहुत ज्यादा डर गई और उन्होंने कायनात को कुछ नहीं कहा, आवाज भी नहीं दी। तो कायनात ने अपने आप ही एकदम से गर्दन पीछे घुमाई और हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मी आप इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो कायनात की अम्मी ने कहा मैं तो तुमसे पूछना है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इस टाइम। तो उसने कहा अम्मी बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी। और वो उठकर अपने रूम में चली गई। कायनात की अम्मी को ये बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन कायनात की फैमिली ऐसी थी कि वो ज्यादातर ये जादू टोनों वगैरह पे यकीन नहीं करते थे। तो उनको लगा कि शायद कायनात की तबीयत खराब हो रही है और इस बारे में उन्होंने कायनात के अब्बू से भी बात की। तो उन्होंने कहा कि हम कायनात को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसका चेकअप करवाएंगे, वो ठीक हो जाएगी। उस दिन के बाद से हर रोज मुसलसल कायनात के साथ कुछ अजीब चीजें हो रही थी। उसको हमेशा अपने पास किसी की प्रेजेंस महसूस होती थी। उसको लगता था कोई है हमेशा जो उसके आसपास है, जो उसको देख रहा है, कोई इसके बहुत पास है। लेकिन उसको भी ये सब कुछ अपनी कोई मेंटल प्रॉब्लम लग रही थी। अब एक दिन कायनात कॉलेज से वापस आई तो उसकी ताई रुखसाना ने उसको कहा कि कायनात जाओ कोमल के रूम में उसको पानी देकर आओ। तो कायनात किचन में गई, पानी लेकर कोमल के रूम में चली गई। अब कोमल जो थी वो अपने रूम में बैठ के मूवी देख रही थी। तो कायनात ने जैसे उसको पानी का गिलास पकड़ाया उसने पानी देखे बगैर ही पीना शुरू कर दिया। अब जैसे उसने पानी पिया ना तो उसने एकदम से वॉमिटिंग शुरू कर दी और पानी का गिलास नीचे फेंका और खांसी शुरू कर दी और अपनी अम्मी को जोर जोर से आवाज़ें देने लगी कि जल्दी आए अम्मी, ये पागल लड़की, इससे मुझे क्या पिला दिया है। तो कायनात की अम्मी और उसकी ताई दोनों भागते हुए रूम में आए। तो कोमल बहुत बुरी तरह से खांसी कर रही थी और कोमल ने उन लोगों को बताया कि कायनात ने मुझे पानी के अंदर बहुत सारे बाल मिलाकर पिला दिए हैं। और इस सब सिचुएशन में कायनात पीछे बिल्कुल ऐसे गुमसुम होकर खड़ी है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब उन लोगों ने पानी का गिलास चेक किया तो उसमें कोई बाल नहीं, कुछ भी नहीं।
तो कायनात की अम्मी ने उसको डांटा कि कायनात ये तुम अपनी बड़ी बहन के साथ कैसा मजाक कर रही हो। तो कायनात अजीब सी शक्ल बनाकर मुस्कुराने लगी और फिर वहाँ से चली गई। अब कायनात की अम्मी काफी परेशान हुई और ये लोग उसको डॉक्टर्स के पास ले जाना शुरू हो गए और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करवा दी, लेकिन इस चीज से कायनात को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि कोमल जब कायनात के रूम में गई तो उसने देखा कि कायनात जमीन पे बैठी हुई है और उसके हाथ में एक चाकू है और वो उस चाकू से अपने हाथ पे कट्स लगा रही है। तो कोमल ने जब कायनात को इस हालत में देखा तो उसने कायनात को कहा, कायनात तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो। तो कायनात एक अजीब सी आवाज में, जो उसकी आवाज नहीं थी, आदमी और औरत की आवाज मिक्स थी, उस आवाज में हंसने लगी और मुसलसल अपने हाथ पे कट्स लगाती जा रही थी। तो कोमल भागती हुई गई और उसने कायनात के पेरेंट्स को बुलाया, सब घर वालों को बुलाया और उन लोगों ने आके कायनात को रोका। अब इनके घर में यही सिचुएशन चल रही थी कि एक दिन अचानक से बताए बगैर वो लोग जिन्होंने कोमल से रिश्ता तय किया था वो लोग इनके घर आ गए और घर में इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। और जब वो लोग आए हुए थे तो कायनात भी अपने रूम से बाहर थी और उन लोगों ने कायनात को देख लिया और कायनात को देखने के बाद वो लोग काफी नाराज हुए कि आप लोगों की एक और बेटी थी और आपने इसको छुपा के रखा हुआ था। और इसी बात पर उनकी बहस हुई और उन लोगों ने ये रिश्ता खत्म कर दिया और कोमल का ये रिश्ता भी खत्म हो गया। लेकिन इस बार कोमल की अम्मी रुखसाना ने कोई खास रिएक्ट नहीं किया, वो बिल्कुल नॉर्मल थी और बिल्कुल अच्छे से बात करती थी। सब लोग इस पे बहुत हैरान थे। दूसरी तरफ कायनात की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जाती है, वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रही थी, बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करना शुरू हो गई थी। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन वो उसको मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास ले लेकर जा रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर इसको डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा तो हम इसको कहीं दम वगैरह करवाएं या ऐसा कोई रूहानी इलाज करवाएं। अब एक दिन क्या हुआ, कायनात अपने रूम में सो रही थी। कायनात की अम्मी ने कोमल से कहा कि जाओ कोमल, कायनात को उठा लाओ और वो हमारे साथ मिलकर नाश्ता करे। कोमल जब कायनात को उठाने के लिए उसके रूम में आई, उसने बहुत आराम से आके कायनात को उठाया और कायनात जब उठी तो उसकी आंखों का रंग बिल्कुल बदला हुआ था, बिल्कुल काली हो चुकी थी उसकी आंखें और उसने कोमल को बहुत ही अजीब सी नजर से देखा और उसके बाद वो अपने पूरे रूम को ऐसे चारों तरफ देखने लगी। अब उसको अपने पूरे रूम में बहुत ज्यादा ब्लड नजर आ रहा था, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ इल्यूजन था, लेकिन उसको अपने पूरे रूम में ब्लड नजर आ रहा था। और उसने देखा कि उसके रूम में जो सोफा था, उस सोफे के ऊपर उसकी अम्मी गिरी पड़ी हैं और उनके ऊपर भी पूरा ब्लड ही ब्लड है और वो मर चुकी हैं। हालांकि ये सब कुछ सच में नहीं था, लेकिन कायनात को ये सब कुछ नजर आ रहा था। और फिर कायनात ने एकदम से कोमल को ऐसे घूर के देखा, उसको लगा शायद कोमल ने मेरी अम्मी को मार दिया और ये पूरे रूम में मेरी अम्मी का खून बिखरा हुआ है। वो उठी बहुत गुस्से में और उसने अपने टेबल पे जो लैंप पड़ा था वो उठाया और उसने बहुत जोर से कोमल के सर पे मार दिया। कोमल ने सिर्फ एक चीख मारी और उसके बाद वो जमीन पे गिर गई। कोमल की आवाज सुन के सभी लोग भागते हुए कायनात के रूम में आए और जब उन्होंने देखा तो कोमल जमीन पे गिर गया और हर जगह खून ही खून है। इससे पहले कि वो कोमल को हॉस्पिटल लेकर जाते, कोमल तो मर चुकी थी। अब कोमल को ऐसे देख के सभी लोग कायनात को डांटना शुरू हो गए, कायनात तुमने ये क्या कर दिया, तुमने कोमल को मार दिया। और उतनी देर में रुखसाना भी बाहर से आ गई। उसने जब देखा कि उसकी बेटी इस हालत में जमीन पे पड़ी है तो वो तो बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट करने लगी और वो सीधी गई कायनात के पास। उसने कायनात के मुंह पे जो थप्पड़ों की बारिश कर दी, उसको इतने थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ मारे कि कायनात के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। सब लोगों ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती। वो बस कायनात को मारे जाती कि इसने मेरी बेटी को मार दिया, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कायनात अपने पेरेंट्स को, सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब कुछ उसने नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। और कायनात के पेरेंट्स की सिचुएशन तो बिल्कुल अजीब थी, उनको अपनी बेटी की भी फिक्र थी, ऊपर से कोमल की डेथ हो चुकी थी, उसके बारे में भी वो बहुत ज्यादा परेशान थे। किसी तरह से तारिक रुखसाना को कंट्रोल करके इस रूम से बाहर लेकर गया तो कायनात की अम्मी ने उसको कहा, कायनात तुमने ये क्या कर दिया है। कायनात तो रोती रही कि अम्मी मैंने ये नहीं किया, ये नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ, मेरा यकीन करे। लेकिन कोई भी कायनात की बात पे यकीन नहीं कर रहा था। इतनी देर में रुखसाना और तारिक ने पुलिस को फोन कर दिया। हालांकि कायनात के पेरेंट्स उन लोगों को रोकते रहे कि पुलिस को फोन ना करें, कायनात की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसने जानबूझकर सब कुछ नहीं किया। लेकिन रुखसाना और उसका शोहर तारिक ये दोनों बजिद थे कि ये लोग कायनात को सजा दिलवा के ही रहेंगे, चाहे वो पागल है या जो भी है, उसने हमारी बेटी का कत्ल किया है। और उन लोगों ने कायनात को उसके रूम में बंद कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद जब पुलिस आई और वो लोग कायनात को पकड़ने के लिए उसके रूम में गए तो उन्होंने देखा कि कायनात भी पंखे के साथ लटक कर अपनी जान दे चुकी थी। अब ये मंजर देखकर इन लोगों की हालत और ज्यादा खराब हो गई, इन पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। कायनात और कोमल दोनों मर चुकी थी, लेकिन अभी तक इन लोगों को इस बात की समझ नहीं आई थी कि कायनात को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वो काला जादू था जो किसी ने उस पर करवाया था। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि वो जादू किसने करवाया है।
रुखसाना बिल्कुल पागल हो चुकी थी क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसको अपनी बेटी की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा था। दूसरी तरफ कायनात के माँ बाप भी गम से निढाल थे। एक दिन रुखसाना ने अपने रूम में बैठे बैठे बहुत ऊंची ऊंची शोर मचाना शुरू कर दिया, अपने आप को मारना पीटना शुरू कर दिया, दीवार पे अपने सर मारना शुरू कर दिए। उसको कंट्रोल करने के लिए सब घर वाले उसके पास आए, उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी। वो कह रही थी मैं अपने आप को मार दूंगी क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब सब घर वाले उसको समझा रहे थे कि इसमें आपका क्या कसूर है, जो होना था वो हो गया। और फिर रुखसाना ने रोते रोते एक ऐसी बात बोली जिससे सब घर वालों के पैरों से जमीन निकल गई। रुखसाना ने कन्फेस किया कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है क्योंकि मैं कायनात पर काला जादू करवा रही थी। मैं चाहती थी कि कायनात पागल हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के पागल खाने में चली जाए ताकि मैं अपनी बेटी की किसी अच्छे घर में शादी करवा सकूं। लेकिन मुझे क्या पता था इस जादू की जद में कायनात के साथ साथ मेरी अपनी बेटी आ जाएगी। ये सारी कन्फेशन सुनने के बाद घर में किसी के पास भी कोई अल्फाज ही नहीं थे, बस सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। और इस सब के बाद तारिक ने खुद पुलिस को फोन किया और अपनी बीवी रुखसाना को पुलिस के हवाले कर दिया। और फिर कुछ अरसे के बाद तारिक ने एक नया घर खरीद कर इस घर को बेचने का फैसला किया और उसने ताहिर को कहा कि मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकता, इस घर में मेरा दम घुटता है, मुझे मेरी बेटियों की आवाजें आती हैं। और फिर ताहिर, उसकी बीवी और तारिक, ये तीनों वो घर छोड़कर नए घर में चले गए थे। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये एक रियल स्टोरी है जो बहुत ही ज़्यादा हॉरर भी थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।